चीन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, सरकार सोई हुई है। राहुल गांधी बोले अरुणाचल में हमारे जवानों के साथ कर रहा है मारपीट चीन, सरकार पर सच छिपाने का लगाया आरोप। राहुल के चीन पर दिए बयान के बाद बीजेपी हमलावर। प्रहलाद जोशी बोले नेहरू के शासन में हमारी जमीन चीन के पास कैसे गई सब जानते हैं। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा राहुल के नाना ने सोते सोते भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र गंवा दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार, कहा राहुल हमेशा हमारे जवानों की वीरता पर संदेह करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान पर घमासान, शनिवार को पूरे देश में बीजेपी करेगी प्रदर्शन। बिलावल भुट्टो के बयान पर विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया, पीएम पर दिया बयान असभ्य, अपनी मानसिकता बदले पाकिस्तान। मीनाक्षी लेखी बोली बिलावल भुट्टो का बयान पाकिस्तान और उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा किसी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देता इस तरह के बयान। 22 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र, सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। 22 दिसंबर को शपथ लेंगे हिमाचल प्रदेश के नए विधायक। 23 दिसंबर को होगा विधानसभा स्पीकर का चयन। गांधीनगर के बीजेपी विधायकों के साथ गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल की बैठक। अहमदाबाद में हुई मुलाकात। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे। राहुल गांधी ने कहा बयानबाजी से फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को कांग्रेस चैलेंज देगी। गहलोत पायलट के बीच तकरार पर भी बोले राहुल, कहा हमारे सांगठनिक ढांचे में नहीं है कोई दिक्कत। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरा होने पर बोले सीएम बघेल, मुद्दों पर लोगों की सोच बदली, देश में हुआ बड़ा परिवर्तन। राजस्थान के दौसा में यात्रा के दौरान सचिन पायलट के समर्थन में लगे नारे, पायलट को सीएम बनाने की मांग की। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे का दावा, चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी। वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर निशाना, राज्य में पूरी तरह से विफल रही सरकार, पार्टी में मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक असंतुष्ट। ईस्टर्न कमांड के जीओसी का बड़ा बयान, बोले तवांग में कंट्रोल में सिचुएशन, स्थानीय स्तर पर सेना ने सुलझाया मामला, एलएसी पर हमारे जवान चौकस। तवांग पर तनाव के बीच वायुसेना की शक्ति प्रदर्शन का दूसरा दिन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रहा है बड़ा अभ्यास। इंडियन आर्मी का बड़ा फैसला, 2483 सर्विलांस ड्रोन हासिल करेगी सेना। विजय दिवस की 51वीं वर्षगांठ, लोंगेवाला युद्ध के हीरो भैरव सिंह से पीएम ने की बात। नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री ने शहीदों को किया नमन। सीडीएस और तीनों सेना अध्यक्षों ने भी शहीदों को नमन किया। डिफेंस स्टेट डे समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा रक्षा भूमि के विकास में डीजीडी ने उठाए बड़े कदम। बीजेपी सांसद निरहुआ ने की अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग, कहा अब जब राजपूत सिख रेजिमेंट है तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के कर्टन रेजर प्रोग्राम में शामिल हुए हरदीप पुरी, कहा सीएनजी गाड़ियों की बिक्री हर महीने 10% से अधिक बढ़ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ को लेकर बोले नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक समस्याओं पर कर रहे हैं काम। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र, एयरपोर्ट पर स्थिति में सुधार करने के उपाय सुझाए। एयरपोर्ट पर भीड़ कंट्रोल को लेकर बोले एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, 9 दिन में लगाए गए हैं 5 एक्सरे मशीन। रेल राज्य मंत्री बोली पीएलआई स्कीम से एमएसएमई और उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा, अब तक 47,000 करोड़ का आ चुका इन्वेस्टमेंट। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बयान, मंगलुरु विस्फोट का नहीं किया गया बचाव, बीजेपी इन घटनाओं के पीछे छिपाती है नाकामी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऐलान, 7 मई 2023 को होगी नीट यूजी की परीक्षा, 21 से 31 मई तक होगा सीयूईटी का एग्जाम। केरल की यूनिवर्सिटी चांसलर पद से हटाए जाने वाले बिल पर बोले राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, जरूरी यह है कि यह कानून के खिलाफ है या नहीं। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर सख्त हुई सरकार, 60 दिन पहले कलेक्टर को देना होता है आवेदन। ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग पर रोक के लिए मध्य प्रदेश में टास्क फोर्स का गठन, तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जांच करेगी। जहरीली शराब को लेकर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा, तेजस्वी के बोलने के दौरान फेंकी गई कुर्सियां, स्पीकर को स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। नीतीश का शराब से मौत के बाद मुआवजे से इनकार, कहा मदद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शराब से मौत पर बिहार के डिप्टी सीएम का बयान, कहा आप हमें बताकर थोड़े ही शराब पीने जाते हैं, जहां शराब मिल रही है वहां कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का निशाना, सीएम नीतीश खुद को बचाने के लिए विधानसभा में इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिहार में बीजेपी का सड़क पर प्रदर्शन, नेता विपक्ष विजय सिन्हा की अगुवाई में राज्यपाल भवन तक निकाला मार्च। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की मांग, जहरीली शराब से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दे सरकार, इस पर बने कानून। बिहार जहरीली शराब कांड पर एनएचआरसी का राज्य सरकार को नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा। छपरा में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया, अब तक 60 लोगों की मौत हुई। बिहार में जहरीली शराब से मौत का तांडव जारी, सीवान में भी जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत। सीबीआई ने भगौड़े मेहुल चोकसी पर कसा शिकंजा, धोखाधड़ी मामले में 2 और एफआईआर दर्ज। अमरावती में उमेश कोले हत्याकांड मामले में चार्जशीट दायर, एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई, साकेत कोर्ट में दाखिल की है याचिका। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले श्रद्धा के पिता, साल 2020 में श्रद्धा की शिकायत पर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग की। एक्टर रकुलप्रीत सिंह को ईडी का समन, 19 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली में फ्रांस दूतावास के 2 पूर्व कर्मचारी समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सीबीआई ने वीजा धोखाधड़ी मामले में दर्ज की एफआईआर। लखनऊ में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान का किया विरोध, लोगों से फिल्म को बायकॉट करने की मांग की।
भोपाल में फिल्म पठान के खिलाफ बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, फिल्म को बैन करने की मांग। शाहरुख को अगली फिल्म रिटर्न टिकट की शूटिंग पर भी बवाल। जबलपुर भेड़ा घाट में वीएचपी और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी पठान फिल्म पर जताया एतराज, कहा कोई भी हिंदू दीपिका की फिल्म न देखे। शाहरुख खान के समर्थन में आए सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, कहा मुसलमान सच में बहुत सताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीनियर आईएएस नियाज खान ने किया फिल्म पठान का विरोध, ट्वीट कर कहा भारतीय सभ्यता का मखौल उड़ा रहा है बॉलीवुड। नवनीत राणा ने कहा पठान का बहिष्कार करना ठीक नहीं, सेंसर बोर्ड हटाए विवादित सीन। पठान फिल्म पर विवाद को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, समय आगे बढ़ गया है, लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। पठान का समर्थन करने के चक्कर में टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने स्मृति ईरानी का पुराना वीडियो शेयर किया, कहा उन्होंने भी दीपिका जैसी ड्रेस पहनी थी। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का रिजू दत्ता पर हमला, कहा उनके मन में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का समापन समारोह, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। समापन समारोह में बोले होम मिनिस्टर अमित शाह, हमारे देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। सीएम योगी ने कहा देश की दो प्राचीन परंपराएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रही है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 22 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा। कानपुर में एक महिला का अपने पति को पीटते हुए वीडियो हुआ वायरल, दोनों में है आपसी विवाद। कानपुर में फजलगंज में एक फैक्ट्री में भीषण आग, जलने से 3 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में एक बड़े इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश, विदेशी दवा कंपनी के नाम पर बेचते थे दवा, 3 नाइजीरियन गिरफ्तार। गैंग के पास ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम का फर्जी पासपोर्ट मिला, ऐश्वर्या के नाम पर लोगों को फंसाते थे। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का दावा, तरन में हुआ आरपीजी अटैक, पुलिस ने सुलझा लिया। हत्या के आरोप में अमृतसर से 2 लोग गिरफ्तार। 13 दिसंबर को दिल्ली के शालीमार बाग में हुई थी महिला की हत्या। दिल्ली में स्कूल टीचर ने 5वीं क्लास की छात्रा को फर्स्ट फ्लोर से फेंका, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमसीडी का एक्शन, आरोपी टीचर गीता रानी को सस्पेंड किया, पीड़ित बच्ची के इलाज का खर्चा भी उठाएगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की कार्रवाई, 25 लाख रुपए की विदेशी करेंसी जब्त की। दिल्ली में लड़की पर तेजाब हमला मामले में एनएचआरसी का एक्शन, दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजा नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, 6 महीने के अंदर करें जेलों में शिक्षकों और मेडिकल स्टाफ की भर्ती। मुंबई और चेन्नई एनसीबी की कार्रवाई, रेड कर 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की। मुंबई के बाद भिवंडी से साइको किलर और रेपिस्ट गिरफ्तार, 9 साल की बच्ची से किडनैप कर किया रेप, फिर मार डाला। 1 महीने पहले ही रेप केस में 10 साल की सजा काट कर आया है आरोपी, पुलिस ने 500 सीसीटीवी की मदद से किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एटीएम चोरी की कोशिश नाकाम, वाहन छोड़कर फरार हुए चोर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में फर्जी नशा मुक्ति केंद्रों पर शिकंजा, पुलिस ने 11 जगहों पर की छापेमारी, लाखों की ड्रग्स बरामद। सीतापुर में 10वीं के छात्र ने बनाया हेलमेट, उतारते ही बंद हो जाता है बाइक का इंजन, बाइक और हेलमेट को वायरलेस कंट्रोलर से जोड़ा। बंगाल में दिख रहा है फीफा वर्ल्ड कप का क्रेज, अर्जेंटीना के फाइनल में पहुंचने पर नवाबगंज में चाय वाले ने अर्जेंटीना की जर्सी के रंग से रंगा अपना घर। चिकमंगलुरु में हिंदू कार्यक्रम में खलल के आरोप में 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार, 6 दिसंबर की घटना में अब हुई गिरफ्तारी। आंध्र के विजयवाड़ा में बड़ा हादसा, कृष्णा नदी में डूबे 5 बच्चे, 1 की मौत। हरियाणा के यमुनानगर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, स्कूल में तिलक लगाने से रोकने का विरोध किया। ड्रग्स के खिलाफ पंजाब हिमाचल पुलिस का एक्शन, पठानकोट के कई इलाकों में रेड की। कोटा में बीच सड़क पर कोचिंग स्टूडेंट को 7-8 लड़कों ने पीटा, एक लड़का बना रहा था पिटाई का वीडियो। यूक्रेन एयरफोर्स का दावा, रूसी सैनिकों ने 60 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों के बीच हुई चर्चा। भारत की G20 अध्यक्षता पर भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन में हुई चर्चा। पीएम ने G20 की प्रमुख प्राथमिकताओं से अवगत कराया। लंदन के ब्रिक्सटन में फैंस ने कॉन्सर्ट वेन्यू में जबरन घुसने की कोशिश की, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम में मंदी की आशंका से भारत होगा फायदा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, 2030 में भारत में होंगे 140 मिलियन मध्यम आय वाले परिवार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा 2027 तक भारत जर्मनी और जापान को पार कर बनेगा तीसरी अर्थव्यवस्था। सरकार ने डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स घटाया, घरेलू क्रूड ऑयल के निर्यात में भी की कटौती। रुपए में 9 पैसे की गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 461 और निफ्टी 145 अंक गिरा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का किया अनावरण। ओडिशा में 13 जनवरी से शुरू हो रहा है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। अनुराग ठाकुर ने कहा टूर्नामेंट में भारतीय टीम आत्मविश्वास के साथ उतरेगी और शानदार प्रदर्शन करेगी। रणवीर सिंह और जैकलीन की फिल्म सर्कस का रोमांटिक सॉन्ग सुन जरा रिलीज, रेट्रो लुक में नजर आए दोनों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।